नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं चूल्हा रखा है। बारिश के उस मौसम में चूल्हा रखा है और चूल्हे पे कढ़ाई, कढ़ाई में है दूध। आज निकलने वाला है मावा। आज का मतलब ये वीडियो है परसों का, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मिठाई जो बनती है उसके उसमें। तो ये परसों जब आपने देखा था वीडियो, उसके बाद का है। मैं मंदिर से अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। थोड़ी देर पहले का मतलब मंदिर से जाने के बाद बच्चों को चाय दूध वगैरह दे के, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया था। फिर जल्दी वहाँ का काम ऊपर का ख़त्म करके मैं जल्दी नीचे आ गई थी, क्योंकि मावा निकलने में लगता है काफ़ी टाइम, तो इसलिए। और इससे पहले मम्मी ने चूल्हे में आग सिलगा दी थी और दूध कढ़ाई में चढ़ा दिया था। थोड़ा बहुत था दूध, फिर और डालना था, वो थोड़ा ही डालना था क्योंकि अभी गाय थोड़ा ही देती है। तो थोड़ा सा चाय पानी का रख के और डाल दिया था मैंने आके। तो मावा निकलने में आप सभी को पता है काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए अपना बैठ गए हैं। और उधर से हो रहा बारिश का ज़्यादा है, बारिश की बूंदाबांदें आप फर्श पर देख ही रहे होंगे। जैसे ही मम्मी ने आग सिलगाई और कढ़ाई में इस पर चढ़ा दी, दूध रखा, वैसे ही बारिश की बूंदें आ गई डराने के लिए। वैसा तो डराने के लिए क्या, सच में ही बादल इतना हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए चाहे, इतना हो रहा था। लेकिन जैसे ही चूल्हा में आग सिलगा दी और ऊपर से बूंदें आनी शुरू होगी, इतना दिमाग ख़राब हो गया मम्मी का भी मेरा भी। उनका अब क्या करें, क्योंकि अगर चूल्हे में आग ना सिलगाते तो चलो उठाना आसान भी रहता है इधर उधर, लेकिन ऐसे चूल्हे को उठाना बहुत दिक्कत हो जा। फिर दूध भी कर दिया ऊपर, गर्म भी हो गया था, वो बहुत दिक्कत हो जा। खैर भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूंदे सिर्फ डराने के लिए आई, फिर वे वैसे ही रुक भी गई, शांत होगी। मतलब लग नहीं रहा था शांत हो गए। ऊपर अभी भी बार बार मम्मी तो देख रही थी ऊपर भी बार बार कितना काला बादल हो रहा, कैसे होगा। लेकिन फिर भी बैठे रहे बस कि चलो अब कहाँ। एक बार को तो बिल्कुल उठाने को हो गए थे हम, और उठाते भी कहाँ, जगह है नहीं कहीं। बस यहीं से जो बरामदा सा है, ये गैलरी सी अंदर की साइड, इधर ही रखते, वहाँ भी जगह नहीं है। बस मजबूरी में रख लेते हैं कभी अगर ज़रूरी, जैसे इस टाइम पर अगर बारिश आ जाती है तो मजबूरी में रखना पड़ जा। नहीं तो जगह प्रॉपर छत की नहीं है चूल्हे की, मतलब जैसे छावे में हो जा सारा काम बारिश वारिश में। इसी वजह से इसी दिन बनानी पड़ रही, क्योंकि इससे पहले दिन भी पूरे दिन बारिश रही थी, ये वजह रही है। नहीं तो एक दिन पहले बना लेते हैं मिठाई वगैरह। तो ये तो व्रत वाले दिन मतलब आज ही बना रहे थे फिर। तो देखिए काफ़ी टाइम लगता है। खैर वीडियो में तो थोड़ा सा लगता है। मम्मी बीच में बोल भी रही थी कि ला तेरे हाथ दुखन लगे होंगे, मैं घुमा दूँ मक्का, बस अब तो मक्का पकड़ लियो अभी तो। ये जब बिल्कुल देखे गाढ़ा हो गया, काफ़ी टाइम लगता है, 1-2 घंटा तो लग ही जाता है आराम से। तो देखिए अब ये बिल्कुल निकलने वाला। फिर थोड़ी देर मम्मी ने घुमाया और अब देखिए बिल्कुल ही निकल गया, गाढ़ा हो गया। तो ये देखिए कुछ भी अब देखते हैं, और इसके बाद भी सोच रहे हैं बस ये मावा निकल गया हमें तो यही बहुत बड़ा लग रहा है, इसलिए क्योंकि बारिश की वजह से हमें इसका भी डर हो रहा था। मिठाई की तो देखी जाएगी कैसे बनेगी, क्या बनेगी क्या नहीं। हमें तो ये हो रहा, जो बूंदे बृहस्पति में तो गई सूख, लेकिन ऊपर की तरफ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काला बादल हो रहा। इसी वजह से हमने बस और कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। एक मन कर रहा था कि यहीं पे इनका कुछ चक्के वक्के बना ले। फिर मम्मी कहने लगे कभी सारा ही काम हो जा, बारिश भी आ जा। तो फिर 2 मन हो रहे थे। फिर हमने कुछ नहीं, मगर चलो इसे उठा लो, बस मावा निकल गया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाद में देखी जाएगी क्या बनेगा। तो देखिए मावा अच्छे से रेड सा भून लिया है, और अब इसे उठा देंगे, उतार देंगे कढ़ाई को और मावे को रख देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे एक थाली में ला के इसको इसमें रख देंगे, और पंखे की कहीं हवा में कमरे में रख देंगे, यहाँ पंखे की हवा में बस। नहीं तो अगर थोड़ा सा बादल वादल ना होता तो अभी चक्के वक्के कुछ भी बना लेते। मतलब चक्के मतलब बर्फी जिसे बोलते हैं, पंजीरी वगैरह वो। तो देखिए मावा अभी अंदर रख के, फिर मम्मी यही बोल रही थी कि चलो देखती हूँ पेड़े वगैरह, क्योंकि पूरा दिन लग नहीं रहा था कि कुछ मतलब अभी बादल हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। आज है ना, आज भी व्रत है ना, आज जल चढ़ा है, तो अब बनाऊंगी मैं जल्दी से बना लूँ खाना। कि किन के लिए बनाना, बच्चों के उनकी पापा के लिए। मेरा तो है व्रत, और सुबह नाश्ता नहीं बनाता ना, तो इसलिए जल्दी बस खाना बना लूँगी। अब क्या कर रहे, ये पुरानी चीज़ें देख रहे, दिवाली दीपावली का कार्ड देख रहे यार। बैठी सी वहाँ से नीचे ही है, और दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको। मौसम कितना ठंडा सुहाना हो रहा,
ये देखिए आप, बर्तन बरसने वाला बर्तन है ये, लेकिन हमारा काम हो गया। चूल्हा जो हमने सिलवा रखा था मावा निकालने का, हमारा काम हो गया इसमें। ये भगवान की कृपा ही है। आ गया तो भी। अच्छा, ये भी व्रत है अभी तक, जब तक खाना नहीं खाते तब तक व्रत है। वैसा बहुत चीज़ें खा ली इन्होंने, इनके लिए जब ये व्रत कर रहे थे, हम व्रत है, फिर इनके पापा ने ना जो बेसन नमक की चिप्स नहीं बच्चे हैं ला के दे दिए, जब तक खाना बना के खाना ही खाएंगे। और नमक का हम तो खाते नहीं, खैर दिन में जो रात का हो व्रत तब तो कुछ नमक का बना के खा भी ले, लेकिन दिन भर में मैं कुछ नमक नहीं खाऊंगा, तो इसलिए वो बच्चों के लिए मंगाई थी, अब मैंने नहीं खाई। और बस केले वेले खाए इन्होंने कुछ, तो इसलिए व्रत है। और दोपहर के 1:30 बज चुका है, और हमारे यहाँ से जो डाक कावड़ जा रहे थे ना, तो उस नैप लेने जा रहे, तो डाक की कावड़ यात्रा की वो यहाँ आ रहे हैं और उनको लेने जा रहे हैं यहाँ से। तो देखिए, अब आप देख रहे हैं ये सभी श्रद्धालु गांव के भक्तजन जो भी हैं डाक कावड़ लेने के लिए जो गए थे वही आए हैं, उनका स्वागत हो रहा है। उन्हें ढोल बाजों के साथ गांव वाले लेके आते हैं, ढोल के साथ साथ और भी गांव के जो आगे जा रहे हैं वे भी हैं पीछे से, और बाकी तो सब आ भी गए थे एक दिन पहले। और ये टाइम 1-1:30 बजे का था, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होकर थम गई थी क्या, अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। और ये मंदिर है इधर हमारे पास में ही मंदिर है, आपको पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। ये हमारे घर से 3रा नंबर पे है मंदिर, बीच में बस एक घर है जिसकी छत पे हम खड़े हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं तो उनकी छत पे हम खड़े हैं और यहाँ से देख रहे हैं मंदिर के। तो ये गांव के जो डाक कावड़ लेने के लिए गए थे वो भक्तजन आ चुके थे 1:30 बजे के करीब। और अभी ये शिव मंदिर है जहाँ पे भीड़ लगी है तो सभी अपनी इनका स्वागत कर रहे हैं। जल चढ़ाने का होता है, आते ही जल चढ़ाएंगे सभी। और बाकी जो कावड़िए थे जो 1-2 दिन पहले भी आ गए थे मंदिर में, सुबह के टाइम जल चढ़ाया था या कुछ भी, तो हम तो सुबह सुबह चले गए थे। लेकिन बाकी कावड़ियों की बात है, वे अपना कुछ सुबह ही आ जाते हैं, कोई एक दिन पहले आ जाता है, कोई उसी दिन आता है। तो देखिए अभी हम यहाँ छत पर खड़े और इधर शिवांश भी आ गया अपने पापा के साथ, ढूंढते उसने बताया होगा मम्मी ऊपर ही गई होगी जब मैं नीचे नहीं दिखी। तो यहाँ अभी भी कपड़े भीगने जितनी बारिश तो हो रही थी, बूंदाबांदी मतलब अभी भी बारिश चली रही थी, बहुत ठंडक बनी हुई थी वैसा तो। लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत अच्छी ठंडक रहती है। ये देखे कपड़े भी भीग रहे हैं थोड़े थोड़े से, इतनी बारिश हो रही है और मेरा यहाँ से मन नहीं हो रहा जाने का, लेकिन ये है फिर कपड़े भीग जाएंगे तो चलना तो है ही नीचे। तो बस जी देखिए इधर भी कितनी बारिश को देख के ना सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि गर्मी से राहत मिलती रहती है, और जैसे ही थोड़ी सी धूप निकल जाना तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा। तो देखिए कितना ये बारिश जितनी हो रही ना इतना बादल भरा पड़ा था ऊपर, और अभी भी जारी है बारिश, रुक नहीं रही। खैर सुबह के टाइम मावा निकल गया था। और इधर देखिए ये शाम का टाइम है, फिर जब मम्मी पेड़े लेके आई थी, फिर बनाए थे मम्मी ने ही बनाए थे पेड़े। तो बस कुछ जो भी है नीचे रखे और कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे लेके आ गई थी मम्मी। और अब मैं बनाऊंगी चाय और यहाँ पे चलती रहती हैं बातें। तो यहाँ पे इनके पापा ने ले लिया था एक पेड़ा, बच्चे अभी यहाँ पे थे नहीं, वे खेल रहे थे नीचे ही। और यहाँ बस मैं लूँगी, अभी तो लूँगी नहीं मैं, यहाँ मैं चाय बना दी थी मैंने, और चाय के साथ क्या लूँगी, यहाँ थोड़ी सी ना मम्मी चुलाई भी लेकर आई थी जिसके लड्डू बनते हैं। मैं बोल रही थी ना सुबह के टाइम अगर लड्डू भी बनने चाहिए थे, लेकिन वही है बारिश हो रही थी, ऊपर से बारिश का हो रहा था ना तो बन नहीं पाए थे, और एक दिन पहले भी बारिश ही थी तो नहीं बन पाए।
तो इस वजह से फिर पेड़े ही बनाए थे मम्मी ने, बाकी कोई मिठाई नहीं बन पाई थी। और चुलाई कह रही थी ना जैसे ही, तो वे वैसे ही थोड़ी बहुत चुलाई वैसे ले आई थी, मतलब लड्डू जितनी तो वो थी नहीं कि लड्डू बन सके, थोड़ी सी फिर लेके आई थी। कहने लगी कि ये ऐसे ही चाय में डाल के खा लेना, थोड़ी नीचे रख दी होगी। और कुछ यहाँ पे ले आई थी, तो बस मैं वही कटोरी में चाय के साथ ले रही हूँ। पेड़ा वगैरह मैंने अभी नहीं लिया, तो बस मैं चाय के साथ ये ले रही हूँ, क्योंकि पेड़ा मुझे अच्छे तो लगते हैं लेकिन मीठा थोड़ा ही खाया जाता है, फिर एकदम से हो जा, तो अभी नहीं लिया था मैंने। फिर चाय के साथ में यही ले ली थी। और मम्मी ने मना कर दी कि मैं अभी अभी खा के आई हूँ पेड़ा वगैरह भी और चुलाई भी, तो मुझे बस खाली चाय ही देता है। तो बस यहाँ पे चाय पीने के साथ साथ हमारी चल रही बातें भी, और आपको फेस से पता चल रहा होगा यहाँ पे अधिकतर कॉमेडी की बातें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ मेरे भी याद नहीं रहती क्या चलती रहती है। टाइम के टाइम तो रहता है लेकिन पता नहीं रहता कौन सी बात, और हंसी भी आती रहती है। तो मतलब हर टाइम तो नहीं चलती, कुछ भी मैटर चल जाता है, कभी हंसने की भी हो जाती है, कभी सीरियस भी हो जाती है, सब तरह की बातें चलती रहती हैं। तो देखिए मुझे हंसी आ रही, किस बात पे आ रही होगी पता नहीं, सच में याद नहीं है, नहीं तो मैं बता देती। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। राधे राधे।